उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर फाइल्स खुलेगी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि पहले आप सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दें और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट आ सकते हैं, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई। और इस समय हमारे साथ याचिकाकर्ता एडवोकेट वरुण सिन्हा हैं, जिन्होंने अपनी एनजीओ वी द सिटीजन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों, सिखों के लिए पक्ष रखा था कि जो नरसंहार हुआ उसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। सर, अब आगे की दिशा क्या होगी? और बहुत उम्मीद थी लोगों को आज के सुनवाई से। देखिए, आज का जो आदेश है वह एक तरह से आप कहें कि जो कश्मीर का जेनोसाइड और एक्सोडस है उसको पुनर्जीवित किया है। इस अगर मायने में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव आदेश है। दूसरी बात यह कि आज का जो आदेश है उसकी आलोक में हम माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के समक्ष एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देंगे और उन आज याचिका में मैंने जो भी मांग की है उन सारी मांगों को उस रिप्रेजेंटेशन में समाहित किया जाएगा और हम अनुरोध करेंगे कि आप इन सारे मांगों पर ध्यान रखते हुए इसे ग्रांट करें। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो हम पुनः अदालत के समक्ष अपनी याचिका लेकर प्रस्तुत होंगे। जी बिल्कुल, आप अपना पक्ष अब सरकार के समक्ष रखेंगे, राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे, क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपनी पिटीशन के जो आपके तथ्य हैं, जो आपकी मांग थी, या आप सरकार के आगे रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, वो कुछ प्रमुख बातें बताएं ताकि लोग समझ सकें कि ये मुद्दा आज भी इतना ज़रूरी क्यों है। सर्वप्रथम हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाने की मांग की है, जिसमें हमने मांग की है कि 1989 से लेकर के 2003 तक जितने भी हिंदू और सिख की हत्या की गई, जिन्हें वहां से भागने पर मजबूर किया गया, उस साजिश का पर्दाफाश हो। जो भी लोग उस साजिश में शामिल हो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सज़ा दिलाया जाए। पहली मांग तो ये। दूसरी मांग है कि जिन कश्मीरी हिंदुओं और सिखों को वहाँ से कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टीम बने, उनके प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें पुनर्स्थापित वहाँ किया जाए ताकि उनमें ओनरशिप का सेंस हो कि वह भी एक मालिकाना हक की ज़िंदगी जीते थे, उनको उनका रूट वापस दिलाया जाए। तीसरी मांग मैंने की है कि एक सेंसस कराया जाए कि कितने कश्मीर में हिंदू और सिख आज के डेट में हैं, कितने वहाँ से भगाए गए या कितने भाग गए, इनका एक सेंसस हो और उस सेंसस के आधार पर उनका रिहेबिलिटेशन हो तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और व्यवहारिक भी होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो हमने भी सुना, आपने ये सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे और ये भी कहा कि उस दौरान प्रशासन जो था वो पूरी तरह फेल था। तो जो आपके जो जांच की जो मांग है एसआईटी बनाने की, उसमें जो उस दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी थे या नेता थे उनको लेकर भी आपके रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल, चूँकि हमने जिन दो किताबों का जिक्र किया, माई फ्रोजन टर्बुलेंस ऑथर्ड बाय मिस्टर जगमोहन और राहुल पंडिता की जो किताब है ऑन माई मून देयर इज ब्लड क्लॉट, उसकी मैंने मांग की। उन सारी दोनों किताबों में पूरे घटनाक्रम का मिनट टू मिनट अकाउंट दिया गया है, जिसका गंभीरता से संज्ञान उस वक्त की सरकार या बाद की सरकारों ने नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ कि कश्मीरी हिंदू और सिखों को किसी तरह का न्याय नहीं मिला। तो इसी माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसमें कहा गया कि क्राइम कभी मरता नहीं है। अगर क्राइम नहीं मरता है तो कश्मीरी पंडितों पर, सिखों पर हुए क्राइम क्यों मर गया और उसको क्यों मरने दिया गया, ये सार है पूरे घटनाक्रम का, पूरे पिटीशन का। बिल्कुल, और आपकी पिटीशन में एक पॉइंट और था कि बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं जिनका पता नहीं है। क्या कोई ऐसा आंकड़ा दिया गया है अपनी दलील के समर्थन में? हमने रिसर्च किए थे, उस रिसर्च डॉक्यूमेंट को अपने पिटीशन में लगाया। उसमें जो आंकड़े हैं वो आंकड़े चूँकि वो डिफरेंट हैं। मेरा कहना था कि कम से कम एक ऑथेंटिक सेंसस हो, ये पता चले कि कितने हैं, कितने भाग गए और उनकी स्थिति क्या है और वो कहाँ है, ये तो आइडेंटिफाई करने की बात हो, तभी एक एग्जैक्ट फिगर सामने आएगा कि उनके कितनों के साथ ये हादसा हुआ, कितनों के साथ जेनोसाइड हुआ और कितने वहाँ से बाहर जाने को मजबूर हुए। और अभी तक कोई मुकम्मल जांच तो कहीं से भी अभी तक आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है और न तो सरकारी रिकॉर्ड में है न कभी पब्लिक डोमेन में है। शुक्रिया, धन्यवाद कहने के लिए। एडवोकेट वरुण सिन्हा, जिन्होंने अपनी एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के समक्ष सबसे पहले अपना रिप्रेजेंटेशन दें और ये सही बात है कि जुल्म कभी मरता नहीं है।
और क्योंकि नरसंहार को लेकर आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी देखी, तमाम तरह के जो संगठन हैं कश्मीरी पंडितों के, वो आज तक इंसाफ के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि जब ये रिप्रेजेंटेशन सरकार के समक्ष जाएगा और उसके बाद इस दिशा में कोई इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कोई रुख निकले। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।